पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूँ, चलो मैं पढ़ाई कर। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, और ये मैं मानता हूँ कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन। The only solution to fight with this technology is to आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े टेक जायंट हैं, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखा। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला ऐड कौन सा दिखाएं, और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें, या एक कंपनी के पास जाएं बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2 लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं। क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड करो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, रूट्स पे वापस आना पड़ेगा। अगर मैं टारगेट करता हूं कि मैं किसी तरह से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर लूं, घर दिन में 12 आवर इफेक्टिव पढ़ाई कर लूं, किसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो टारगेट है, तो टारगेट है। अब आप 12 घंटे दिन भर में कैसे पढ़ोगे? हाउ टू स्टडी 12 आवर डे। रोज 12 घंटे तो पढ़ना ही है, बोनस 1-2 घंटे पढ़ ले गया तो बहुत बढ़िया सिलेबस कवर हो जाएगा। पर फिर बोलता हूँ, अब आप सोचोगे ना कि मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ूं तो बहुत बड़ा लगेगा और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह उठोगे, मान लेते हैं 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, 9 बजे, तो आपको 12 घंटे पढ़ना है, यानी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पढ़ना है। यार बड़ा मुश्किल है यार, कैसे होगा ये? एक काम करता हूँ, मैं 11 बजे से स्टार्ट करूंगा, रात के 11 तक पढ़ लूंगा। किसी भी टास्क को, किसी भी मुश्किल को जब आप एक पार्ट में देखते हो, बहुत बड़ी लगती है। आओ इसको तोड़ देते हैं। लेट अस ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट। तो यानी 6-6 आवर के मुझे 2 सेशन चाहिए, 6-6 घंटे के 2 सेशन। अभी 6-6 घंटा भी सर सुनने में तो ज्यादा लग रहा है यार, काफी। आओ इसको और तोड़ देते हैं, 6-6 घंटे को तोड़ देते हैं 3-3 घंटे के 2 सेशन में। तो मुझे चाहिए 3-3 घंटे के 4 सेशन। 6:30 बजे आप बेटा उठ गए, फ्रेश हुए और 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए, यानी 7 AM से आपकी जिंदगी शुरू हुई। अब रात में कितने बजे सोएंगे? देखो 6:30 पे उठ रहे हैं तो रात में कुछ नहीं तो 11:30 तक सो जाना चाहिए। 7 घंटे सो लो, इससे ज्यादा हार्डकोर मत बनाना। 11 बजे पकड़ लेते हैं, बढ़िया सो लो तुम 7.5 घंटे। मान लेते हैं 11 PM आपकी स्लीप साइकिल को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी आप जितनी देर सोएंगे चैन की नींद सोएंगे। मस्त सो रहे हैं यार, 7.5 घंटे, बहुत अच्छी नींद है, बहुत बेहतरीन। अब 7 से 7 हो गया आपका 12 और 16, तो इफेक्टिव बेटा आपके पास अब 16 आवर है दिन में, और आपको 4 स्लॉट चाहिए 3-3 के। तो अपने पूरे दिन को आप 4 स्लॉट में तोड़ दो, इन 16 घंटे को 4 स्लॉट में आप तोड़ दो। तो मैं 4 स्लॉट में इसको तोड़ता हूं, और इसमें मैं आपकी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। 6:30 आप वेकअप। पहला सेशन आपका बना 7 AM से लेके 11 AM का, ये आपका पहला सेशन बना। दूसरा बेटा आपका बनेगा 11 AM से लेके 3 PM का। तीसरा सेशन आपका बनेगा 3 PM से लेके 7 PM का, और चौथा सेशन आपका बनेगा 7 PM से लेके 11 PM का। सर पूरे टाइम पढ़ते रहना? नहीं, पूरे टाइम नहीं पढ़ना है। अब ये जो 7 से 11 का विंडो है, इसमें इफेक्टिव आपके पास 4 आवर है। इस टाइम आपके पास क्या काम होता है? आओ भाई, इस टाइम हमें सर ब्रेकफास्ट करना होता है। बिल्कुल करिए बेटा, ब्रेकफास्ट बिल्कुल करिए। कोई कह रहा है सर मैं सुबह जॉगिंग भी करता हूँ, बेटा बिल्कुल करिए, उसका भी समय मिलेगा, आपने जॉगिंग भी कर ली। आपको कितना समय लगेगा? मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स पकड़ लेता हूँ। जॉगिंग कितना लगेगा? 30 मिनट्स। यानी अब आपके पास इफेक्टिव 3 आवर्स हैं स्टडी के। हो गया एक स्लॉट कंप्लीट। अब आए 11 से 3 के स्लॉट में। इस स्लॉट में क्या चाहिए होता है ना? लंच। चलो अब लंच को पकड़ लेते हैं 30 मिनट्स का।
और कुछ ब्रेक्स पकड़ लेते हैं। 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक। ये हो गए अनदर 30 मिनट्स। लो भाई ये भी सॉल्व। और 3 घंटे की पढ़ाई। आधे घंटे में खाना खाया, आधा घंटा बहुत है खाना खाने के लिए। फिर आपने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक भी ले लिए इस बार कि सुबह से पढ़ रहे हो, थक गए हो। ये 3 घंटा आपका ये भी हो गया बेटा। अब आया 3 से 7 PM का टाइम। अब इस टाइम क्या करना है, थोड़ा बहुत चाय वाय पीने बैठते हैं, माता पिता से बात करने बैठ गए तो अच्छा लगता है, वॉक करने चले गए। 30 मिनट आपके अब की बार यहाँ गए एंड अगेन आपने ब्रेक ले लिए बेटा। 10 मिनट्स इनटू, आप देखो ना भारत में जो आर्मी में लोग होते हैं कैसे डिसिप्लिन की जिंदगी जीते हैं, कैसे अपना टाइम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऐसे जीते हैं। लास्ट बेटा 7 से 11 PM, इसमें आपका एक डिनर का टाइम आता है। तो ठीक है सर, डिनर भी कर लेंगे यार, प्लस आपके अगेन ब्रेक्स हो जाएंगे और ब्रेक्स भी हो जाएंगे 10 मिनट्स इनटू 3। और यहाँ भी आपके पास इफेक्टिव 3 घंटे की पढ़ाई। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। इस पूरे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप 11 बजे सो पा रहे हो। नींद में ना ज्यादा कंजूसी नहीं करना यार, दिमाग नहीं चलता है फिर, है ना। दिमाग को चलने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। बहुत हुआ इसको 12 बजे तक शिफ्ट करना, उससे यार ज्यादा प्रेस मत करना पड़ता। 6.5 घंटे तो सोना। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आँख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं। घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे। पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूँ, चलो मैं पढ़ाई कर। मैं आपको टैबलेट देता हूँ तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए सही होगी। जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने सिद्धांत मजबूत करो कि अभी तो कलयुग आने वाला है और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है तो 2 तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो 1 दिन 1 रात 1 महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन।